दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ चीज़ों को समझना जरूरी है। जैसे कि हमारे पास है ये आयत, आयत में ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये भी चौड़ाई है। तो हमारे पास देख रहे हैं कि दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, दो लंबाई है और दो चौड़ाई है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों में क्या है, दो उभयनिष्ठ निकल जाएगा, तो अंदर बचेगा लंबाई धन चौड़ाई। इसी को कहते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप क्या होता है, जो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये लंबाई, ये चौड़ाई, सभी मिलाकर जो है आयत का परिमाप बनता है। इस प्रकार से कहा जाए कि जो आयत है उसका बाउंड्री वाल ही आयत का परिमाप होता है। अब समझते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत के क्षेत्रफल के अंदर आता है जितना भी ये भाग होता है, आयत के अंदर जितना भी भाग होता है ये जो है आयत का क्षेत्रफल कहलाता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। हम लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे तो पूरा आयत का क्षेत्रफल हमको मिल जाता है। और तार की जाली जैसे लगाना हो तो तार की जाली कहाँ लगाया जाता है, इसके बाउंड्री वाल पर ही लगाया जाता है। बाउंड्री वाल पर मतलब परिमाप में ही लगाना है। तो जब भी हम आयताकार खेत हो गया या आयताकार पार्क हो गया उसमें तार की जाली लगाएंगे तो उसके परिमाप में ही लगाएंगे। और तार की जाली का भी कुछ हाइट होता है, अगर हाइट दिया नहीं रहेगा तार की जाली का तो उसको हम मान लेंगे 1 मीटर। इस प्रकार से आगे हल किया जा सकता है। तो चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं। को दिया गया है, हल में लिखेंगे, दिया है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया है 100 वर्ग मीटर और बताया जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है, आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। तो हम पहले चौड़ाई को मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई बराबर है 1 मीटर। अगर चौड़ाई 100 मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगा, 1 + 15 हो जाएगा, क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है। इसलिए लंबाई बराबर हो जाएगा 1 + 15 मीटर। हमको दिया है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल। तो हम जानते हैं चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसमें मान रख देंगे। आयत का क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग मीटर है। लंबाई हमने माना है, चौड़ाई हमने माना है 100 और लंबाई हमारे पास आया 1/15। तो यहाँ पर लंबाई की जगह में रखेंगे 1/15 और चौड़ाई हमने माना है x। अब इसको आगे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 100, 100 और 100 का गुना हो जाएगा x की घात 2 प्लस 15 और 100 का गुना हो जाएगा 15x। अब इस 100 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 100 की घात 2 धन 15x माइनस 100 बराबर 0। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब इस समीकरण 1 के मध्य पद को तोड़कर हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे और गुणनखंड निकालने के बाद 100 का मान ज्ञात कर लेंगे। जो 100 का मान आएगा वही क्या होगा, इस आयताकार पार्क का चौड़ाई होगा। तो अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, 100 की घात 2 का गुणांक लेंगे, क्या है 1 है, और हमारा अचर पद क्या है 100 है। इन दोनों का गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 100। अब इसको तोड़ने नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो ये 2 से जाएगा 50 बार में, फिर 2 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। 20 में अगर हम इस 5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 15 और 20 गुना 5 करेंगे तो हो जाता है 100। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 15 की जगह रखेंगे 20 माइनस 5। तो चलिए रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 100 की घात 2 धन 100 को लिख लेते हैं और 15 की जगह रखेंगे 20 माइनस 5 माइनस 100 बराबर 0। अब इस 100 का अंदर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 100 की घात 2 धन 20x ऋण 5x और 100 को लिख देंगे 20 गुना 5 बराबर 0। अब इन दोनों को देखते हैं, दोनों में 100 उभयनिष्ठ निकल जाएगा, अंदर बचेगा 100 धन 20 और यहाँ निकलेगा -5। तो ये -5 निकल गया, अंदर बचा 100 धन 20 बराबर 0। यहाँ पर प्लस क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस उभयनिष्ठ निकल गया था। अब यहाँ भी देख रहे हैं 100 धन 20 है, यहाँ भी 100 धन 20 है, तो 100 धन 20 जो है उभयनिष्ठ निकल गया, अंदर बच गया 100 ऋण 5, 100 ऋण 5 बराबर 0। दोनों गुना में है, मतलब इसके बराबर भी 0 होगा, इसके बराबर भी 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 100 धन 20 बराबर 0 और 100 माइनस 5 बराबर 0। तो 100 बराबर हो जाएगा -20, 100 बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 100 का मान -20 आया, तो चौड़ाई तो माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए 100 बराबर क्या होगा 5 होगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः चौड़ाई बराबर हो जाएगा 5 मीटर। तो लंबाई क्या होगा, लंबाई क्या है हमारे पास 100 धन 15 है, मतलब 5 में हम 15 को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 20 मीटर। तो हमारे पास लंबाई आ गया 5 मीटर और चौड़ाई आ गया 20 मीटर। अब आगे हल करने के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ।
अब हमको निकालना है आयत का परिमाप निकालना है, क्योंकि परिमाप में ही तार की जाली लगाना है। तो हम निकालते हैं आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, चूंकि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। तो हमारे पास लंबाई का मान कितना आया है, 20 आया है, और चौड़ाई का मान कितना है, 5 है। तो 20 धन 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 और 5 हो गया 25, और 25 में 2 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 मीटर। अब हमको तार की जाली लगाना है आयत के परिमाप में। तो क्या करना है, तार का जाली का भी कुछ क्षेत्रफल होना चाहिए। क्षेत्रफल हमको दिया नहीं है, मतलब हमको तार की आयत का परिमाप ही पता चला है। तो हम क्या करेंगे, तार की जो जाली है उसका जो ऊंचाई है उसको 1 मीटर मान लेंगे। तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि तार की जाली की ऊंचाई बराबर 1 मीटर, इसलिए तार की जाली का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तार की जाली हमें पूरा परिमाप पे लगाना है, तो परिमाप हो गया 50 मीटर और इसकी ऊंचाई हो गई 1 मीटर। दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50 वर्ग मीटर। तो तार की जाली का परिमाप हो गया 50 वर्ग मीटर। अब हमको प्रश्न में बताया गया है कि तार की जाली की कीमत जो है 1 वर्ग मीटर की है, उसकी है 5 रुपये। तो हमको 50 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत निकालना है। तो चलिए इसको हल करते हैं और आगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि 1 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत बराबर कितना दिया है हमको, 5 रुपये, इसलिए 50 वर्ग मीटर तार की जाली की कीमत बराबर हो जाएगा 50 में हम 5 का गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 250 रुपये। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं।